हेलो बीटीएस टू ऑल में वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आपको रिक्वेस्टेड वन शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी। मिस्टर जॉन अपनी बेटी कुकी को जिमिन के घर छोड़ के जाते हैं। जिमिन एक बिजनेसमैन है और जिमिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मिस्टर किम के फ्रेंड के बेटे हैं। वो उनके डैड दोनों ही आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इस वजह से मिस्टर जॉन जिमिन पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है और अपनी बेटी को जिमिन के घर छोड़ के चला जाता है। मिस्टर जॉन की वाइफ की डेथ के बाद वो अपनी बेटी को खुद ही संभाला करते थे, लेकिन इस वक्त उनको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिस वजह से उनको अमेरिका जाना था। इस वजह से वो जिमिन पे यकीन करते थे। इस वजह से जिमिन के घर छोड़कर चले जाते हैं। कुकी की और जिमिन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुकी जिमिन से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन जिमिन उसको बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट करता है। लेकिन कुकी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो हमेशा अपने माइंड में ये सोचती है कि वो बड़ी होकर जिमिन से ही शादी करेगी। जिमिन किचन में कुकी के लिए खाना बना रहा था और कुकी डाइनिंग टेबल पर बैठी जिमिन का वेट कर रही थी और माइंड में ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि जिमिन अपने हाथों से कुकी के लिए खाना बना रहा है। क्या वो शादी के बाद भी कुकी के लिए अपने हाथों से खाना बनाएगा? क्योंकि कुकी को तो खाना मेक करना नहीं आता। इस वजह से उनको अगर खाना होगा तो खाना बनाना भी किसी को आना चाहिए। तो जिमिन को बनाने आता है तो उनका परफेक्ट कपल रहेगा। इतने में ही एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी जिमिन की किचन की तरफ एंटर हो रही थी। कुकी उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। कुकी जैसे ही उसके आगे जाके खड़ी होती है तो कुकी को पता चलता है वो कोई और नहीं, जिमिन की फियांसे आयु है। कुकी को आयु ज़रा पसंद नहीं है कि वो जिमिन की फियांसे है और जिमिन की कभी भी फीलिंग्स को नहीं समझती है। बस उसको पैसे के साथ ही मतलब होता है और कुकी ये बहुत अच्छे से जानती है। आयु कुकी को देख के कहती है, कुकी तुम मेरे आगे क्यों खड़ी हो गई हो? वो ये कहकर कुकी को अपने रास्ते से साइड पे करती है और जाकर जिमिन को पीछे से हग कर लेती है। जिमिन उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। कुकी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आयु जिमिन के लिप पे किस करती हैं और कहती हैं, बेबी मैंने शॉपिंग मॉल जाना है और तुम्हें पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ जाकर अपने मनपसंद ड्रेस ले पाऊँ। क्या तुम मुझे अपना कार्ड दे सकते हो? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, आयु पूछने की क्या ज़रूरत है, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। वहाँ पर मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, उठाकर ले सकती हो तुम। तो आयु जाकर कार्ड उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। क्योंकि बेचारी बहुत ज़्यादा उदास चेहरे के साथ जिमिन के पास आती हैं और जिमिन के साथ आकर खड़ी होकर कहती हैं, क्या आपको अच्छा लगता है आयु आपके पैसे ज़ाया करती है? जिमिन स्माइल करके कहता है, क्योंकि ये कौन सी बात है, वो मेरी होने वाली वाइफ है, वो मेरे पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि कहती है, वो बेफजूल इस्तेमाल करती है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, अभी तुम छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। लड़कियों का अगर ड्रेस लेने पे दिल करे तो उसे हम बेफजूल नहीं कह सकते, क्योंकि लड़कियों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो उन्हें लेके दे देनी चाहिए, नहीं तो वो हर्ट हो जाती हैं ना बेबी। क्योंकि कहती है, मुझे नहीं खाना खाना। ये कहने के बाद कुकी अपने रूम में चली जाती है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। कुकी जिसको पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अब इसको बिल्कुल भी नहीं खाना खाना था। जिमिन सारा खाना रेडी करने के बाद कुकी के रूम में आता है तो वो देखता है कि कुकी बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर पसीने आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि कुकी पेन में है। तो जिमिन आकर उसके बालों को सेट करते हुए कहता है, कुकी बेबी क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुकी जिमिन को हग कर लेती है, कहती है, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। जिमिन पूछता है कहाँ पर, तो फिर कुकी उसका हाथ लेकर अपने बैली पे रखती है और कहती है यहाँ पे। जिमिन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके बैली को थोड़ा सा दबाता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पे पेन हो रही है? कुकी कहती है, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे कभी लग रहा है कि मेरी कमर में पेन हो रही है, लेकिन कभी लग रहा है कि मुझे आगे पेन हो रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही ये कैसी पेन हो रही है। जिमिन कहता है, उठो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, वहाँ जाकर सब ठीक हो जाएगा। कुकी जल्दी से उठती है तो जिमिन उसके ड्रेस को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि कुकी को फर्स्ट टाइम मेंसेस आए थे। जिमिन कहता है, लगता है कुकी को पीरियड्स आए हैं और कुकी को नहीं पता, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। इस वजह से उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही कि उसको पेन कहाँ पर हो रही है। इस टाइम तो उसकी फुल बॉडी थकावट महसूस कर रही होगी और उसको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जिमिन कहता है, कुकी बेबी तुम यहाँ पे बैठो, मैं किचन से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कुकी कहती है, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये कहती हुई कुकी रोने लगी थी, क्योंकि उसको अब दर्द ज़्यादा होने लगी थी। जिमिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कुकी को कैसे एक्सप्लेन करे कि वो क्या करे। इस वजह से जिमिन अपने फ़ोन से कुछ वीडियो निकाल के कुकी को अपना फ़ोन देता है और कहता है, ये वीडियो बेबी ध्यान से देखो। लेकिन कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इस वजह से वो कहती है, मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी, मुझे पेन हो रही है और आप मुझे वीडियो देखने के लिए कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं देखना। जिमिन कहता है, बेबी तुम ये वीडियो देखोगी तो तुम्हें कब पेन होगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन कुकी कहती है, मुझे पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि वो मुझे मेडिसिन
दे देंगे ना। जिमिन के बहुत ज़्यादा कहने पे भी कुकी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो जिमिन उसको फ्रेश होने के लिए कहता है और कहता है मैं भी आता हूँ तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेके। जिमिन वहाँ से चला जाता है। कुकी ना चाहते हुए भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुकी अपनी टांगों पे ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसको सच में लग रहा था कि कहीं पर उसको चोट लगी है। यही वजह है कि शायद उसको पेन हो रही थी। कुकी वॉशरूम में ही साइड पे बैठ के रोने लगती है। जिमिन बाहर आकर कुकी का बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कुकी खड़ी होकर दरवाज़ा नहीं खोलती, बस वो रोई जा रही थी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस वजह से जिमिन फिट था तो वो दरवाजे को अपने ज़ोर के साथ खोलकर अंदर एंटर होता है और आकर कुकी को हक कर लेता है। कुकी को शांत कराने के बाद कुकी को कुछ सामान देता है और कहता है तुम्हें इसके साथ खुद को कवर करना होगा, लेकिन कुकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो जिमिन बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था क्योंकि कुकी ने ऊपर से कोई क्लॉथ भी नहीं पहना हुआ था और जिमिन वहाँ से जाना चाह रहा था। लेकिन कुकी को जब समझ नहीं आ रही थी तो फिर जिमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से वो कुकी को कवर करने में कुकी की हेल्प कर रहा था। वो कुकी को कवर करने के बाद उठाकर बेड पर लाकर लेटाता है और कहता है बेबी तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। जब तुम उसको पियोगी तो तुम कुछ अच्छा फील करने लगोगी। जिमिन जाने लगता है लेकिन कुकी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ जिमिन मुझे छोड़ के नहीं जाओ। पहले मुझे इतना बताओ कि मुझे हुआ क्या है, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है जिससे मेरी डेथ भी हो सकती है। जिमिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है बेबी तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। कुकी कहती है लेकिन तुम मेरे साथ हो फिर भी मुझे पेन हो रही है और तुम कह रहे हो कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कुकी मसलसल रो रही थी, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो रही थी। इस वजह से जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अचानक से कुकी को किस करने लगता। जिमिन कुकी को मसलसल किस किए जा रहा था। वो थोड़ी देर कुकी को छोड़ता था ताकि कुकी ऑक्सीजन ले पाए। इसके बाद फिर वो उसको किस करने लगता है। कुकी के पास इतना टाइम तक नहीं था कि वो जिमिन से ये सब पूछ पाए कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जिमिन उसके लिप को ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। जिमिन के जहन में बस इतना ही चल रहा था कि कैसे कुकी का माइंड इस पेन से हटाया जाए। इस वजह से वो उसके शरीर में अपने दोनों हाथों का एंटर करते हुए एक हाथ उसके वेस्ट पर और दूसरा आगे बैली पे रखता है। इतने में ही मिस्टर पार्क आ जाते हैं। मिस्टर पार्क को जिमिन को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कुकी के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं जबकि कुकी एज में बहुत कम थी। मिस्टर पार्क तेज़ आवाज़ में जिमिन को आवाज़ देते हैं और कहते हैं जिमिन तुम ये क्या कर रहे हो। जिमिन अपने डैड की आवाज़ सुनकर कुकी को छोड़ देता है। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से कुकी की आंखें अभी भी रेड थी। तो मिस्टर पार्क समझ आते हैं कि शायद जिमिन के ये सब करने की वजह से कुकी बहुत ज़्यादा रोई है। इस वजह से वो जिमिन का हाथ पकड़ते हैं और जिमिन को खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। वो जिमिन की एक भी नहीं सुनते, जिमिन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और कहते हैं गलती तो तुमने कर दी है। मिस्टर पार्क का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जिमिन जल्दी से उनको डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर मिस्टर पार्क की तबीयत को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और वह जल्दी ही कवर कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जिमिन को कहते हैं प्लीज़ मिस्टर पार्क को किसी किस्म की भी टेंशन ना दें क्योंकि उनके लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिमिन अपने डैड के पास आता है तो अब वो उसको बिल्कुल भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस इतना कहता है कि डैड आप मुझे माफ़ कर दें। मिस्टर पार्क कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी की लड़की के साथ ऐसा करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमने कुकी के साथ जो किया है तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी और अब तुम्हारी शादी आयु के साथ नहीं कुकी के साथ होने वाली है और मैं तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी ना नहीं सुनना चाहता। जिमिन ना तो करना चाहता है लेकिन अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका डैड ज़्यादा टेंशन ना ले ले और उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इस वजह से जिमिन कहता है डैड जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आपकी जिसमें खुशी है उसमें मेरी खुशी है। मिस्टर जॉन के अमेरिका से वापस आते ही जिमिन और कुकी की शादी करा दी जाती है क्योंकि मिस्टर पार्क मिस्टर जॉन से कुकी का रिश्ता मांग लेते हैं। तो मिस्टर जॉन भी ये रिश्ते के लिए पूरी तरह एग्री था, इस वजह से वो भी दे देते हैं। ऐसे ही जेकू की शादी हो जाती है और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। कुकी इस फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जिमिन अभी तक रूम में नहीं आया था। कुकी उस रूम को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था। कुकी अपने माइंड में कहती है मैंने ये कैसे की ड्रेस पहनी हुई है, ये तो पूरी ड्रेस है। जबकि मैंने ड्रामों में देखा है कि फर्स्ट नाइट वाले दिन लड़कियों ने अक्सर शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है। अगर शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते तो फिर फर्स्ट नाइट कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ये कहने के बाद कुकी अपने कपड़ों में से कोई शॉर्ट ड्रेस ढूंढने लगती है लेकिन कुकी को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी साइड ड्रेस बैग से निकाल कर बेड पर फेंकी जा रही थी लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ जिमिन रूम में एंटर होता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके बेड पे हर जगह पर कपड़े ही पड़े हुए हैं।
वो कुकी की तरफ देखता है और समझ आता है कि कुकी कुछ ढूँढ रही है। तो वो कुकी के करीब आता है और कहता है, तुम क्या ढूँढ रही हो? तो कुकी स्माइल करती हुई कहती है, मैं कोई शार्ट ड्रेस ढूँढ रही हूँ क्योंकि आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है और अगर हमें सेलिब्रेट करनी है तो मुझे शार्ट ड्रेस तो पहननी ही होगी। जिमिन स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट नाइट वाले दिन क्या होता है? कुकी स्माइल करती हुई कहती है, मुझे पता है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामों में देखा है फर्स्ट नाइट वाले दिन क्या होता है। लड़की शार्ट ड्रेस पहन कर आती है और वो दोनों सो जाते हैं। जिमिन समझ आता है कि कुकी ने ज़्यादा ओवर मूवी नहीं देखी, इस वजह से उसको नहीं पता। तो स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम शार्ट ड्रेस पहनकर आकर मेरे साथ सोई तो तुम्हें पता है क्या होगा? कुकी शौक होती हुई पूछती है, क्या होगा? मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा। जिमिन कहता है, तुम श्योर हो कुछ नहीं होगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। फिर बहुत ज़्यादा शौक होती हुई कहती है, वो क्या होता है? जिमिन उसके बेली पे हाथ रखता है और कहता है, इसमें तुम्हें पता है मेरा बेबी आ जाएगा और तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पेन देगा, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओगी, तुम्हारी फिगर भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, मुझे नहीं शार्ट ड्रेस पहननी क्योंकि मुझे अपनी फिगर को ख़राब नहीं करना। मैं जानती हूँ अगर मेरी फिगर ख़राब हो गई तो फिर से आप आयु की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। जिमिन अपने माइंड में कहता है, मैं कभी भी आयु की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि डैड के कहने पर मैंने आयु को पूरी तरह छोड़ दिया है। जिमिन जल्दी से बेड से सारे कपड़े उठाता है और कुकी को कहता है, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो तो ऐसे ही आके मेरे साथ सो जाओ। तो कुकी ऐसे ही जिमिन के क्लोज आती है और सो जाती है। तो वो जिमिन को टाइटली हग करते हैं क्योंकि कुकी हमेशा ही जिमिन के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करती थी। फिर कुकी ये मौका कैसे छोड़ सकती थी? जिमिन भी उसको हग बैक करता है, लेकिन इस बार जिमिन की फीलिंग्स थोड़ी चेंज थी क्योंकि कुकी अभी उसकी वाइफ थी। भले ही कुकी एज में बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन जिमिन को उसको देख के बिल्कुल अपनी वाइफ वाली ही फीलिंग आ रही थी। कुकी आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इस वजह से वो सो जाती है और जिमिन अपने लिप को कुकी के लिप के करीब लाता है और उसको किस करने लगता है। लेकिन इतने में ही जिमिन को फ़ोन आना शुरू हो जाता है। जिमिन उस फ़ोन को पहले तो इग्नोर कर रहा था, लेकिन कोई मुसलसल कॉल पे कॉल किया जा रहा था। जिमिन अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि कुकी डिस्टर्ब ना हो। जिमिन कॉल को अटेंड करता है। दूसरी तरफ से आयु बोलती है और कहती हैं, जिमिन देखो, तुमने कुकी के साथ शादी कर ली है। मैं ये नहीं कहती कि तुम कुकी को छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ जिमिन समझने की कोशिश करो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आखिरकार हम काफ़ी देर से रिलेशन में थे। जिमिन कहता है, आयु, मैंने तुम्हारे साथ डेट भी बस इस वजह से की थी क्योंकि डैड ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इस वजह से मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी शादी किसी और के साथ हो गई है और मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अंदर से मुझे कॉल मत करना। आयु जिमिन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिमिन उसकी एक भी नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ आयु कहती है, ठीक है जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, लेकिन अब तुम्हें शादी का एक गिफ्ट तो दे के जाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे लिए बस ये एक गिफ्ट ही काफ़ी है। ये कह के आयु स्माइल करती है। जिमिन वापस अपने रूम में आता है और कुकी के साथ आकर फिर से लेट जाता है, लेकिन जिमिन के बार बार माइंड में यही चल रहा था कि कुकी शार्ट ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगेगी। कुकी पहले से ही बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर वो शार्ट ड्रेस पहन लेगी तो वो कितनी हॉट लगेगी। जिमिन स्माइल करता है। कुकी जो अपनी शादी के गाउन में थी वो बहुत ज़्यादा तंग पड़ गई थी, उसको बहुत ज़्यादा उलझन आवाज़ारी सी हो रही थी। इस वजह से वो अपने गाउन को खुद की बॉडी से दूर करने लगती है। तो जिमिन स्माइल करता है तो उसके गाउन को उतारने लगता है। क्योंकि बिल्कुल नींद में थी, इस वजह से उसका पता नहीं चलता। जिमिन उसके फुल क्लॉथ को रिमूव कर देता है और उसकी बॉडी पर किसेस करने लगता है। जिमिन बहुत सॉफ्ट किसेस कर रहा था ताकि कुकी बिल्कुल भी ना उठ पाए। फिर जिमिन का ध्यान कुकी के चेस्ट पे जाता है, जो बहुत अच्छी शेप में रेडी हो चुकी थी। तो जिमिन उसको अपने माउथ में लेके लिकन सिप करने लगता है, लेकिन कुकी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो अपनी आइज़ को ओपन कर लेती है। ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो अपनी छोटी छोटी आई से जिमिन का चेहरा देख रही थी और बहुत ज़्यादा शौक होती हुई पूछती है, आप ये क्या कर रहे हैं? जिमिन कुछ भी नहीं कहता। वो कुकी की तरफ देखता है और फिर से उसके चेस्ट का माउथ में लेकर सिलिकन सिप करने लगता है। कुकी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये सब उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। इस वजह से वो जिमिन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। जिमिन को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि कुकी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वो कुकी के दोनों हाथों को पकड़ के पिन कर लेता है, जिसकी वजह से कुकी अपने हाथों को भी मूव नहीं करा पाती है और जिमिन जो पहले से ही उसके ऊपर था, इस वजह से कुकी अपनी बॉडी को भी मूव नहीं करा पा रही थी। जिमिन कुछ देर के बाद कुकी को छोड़ देता है और उसको एक डीपली किस करने के बाद कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कुकी कहती है, आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं, आप ये सब कैसे कर सकते हैं?
जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम ही तो एक्साइटेड थी मेरे साथ शादी करने के लिए, मैं तो नहीं था। इस वजह से आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो तुम्हारे साथ ये सब तो होना ही चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी शादी का एक्साइटमेंट एक बार उतरना ही चाहिए। अपने दोनों आइज़ को क्लोज कर लेती है। कुकी के माइंड में बस यही चल रहा था कि क्या जिमिन उससे बदला लेने के लिए सब कर रहा है, क्योंकि जिमिन शादी के लिए खुश नहीं था, वो तो आयु को पसंद करते थे, तो शायद वो बदले के लिए ही ये सब कर रहे हैं। इस वजह से कुकी अपनी आइज़ को क्लोज करती है और बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे कुकी सो चुकी हुई है। जिमिन कुकी की ड्रेस उठाता है और कुकी को पहना देता है और फिर कुकी को हक कर सो जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। कुकी जिमिन करने से पहले ही रूम से चली गई हुई थी, क्योंकि कुकी के माइंड में बस यही चल रहा था कि जिमिन उसको पसंद नहीं करता, वो आयु को पसंद करता है और कुकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट रहने लगी थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इस वजह से मिस्टर पार्क ने पहले से ही घर से सारे मेड को छुट्टी दे दी थी, ताकि वो उनको कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। उनको पर्सनल टाइम दिया गया हुआ था। कुकी को भूख लगी थी, क्योंकि वो रात भर बिल्कुल भी नहीं सोई थी। इस वजह से वो किचन में आके कुछ मेक करने लगती है कि कुकी का हाथ जल जाता है, क्योंकि कुकी ने कभी भी कुछ भी मेक नहीं किया था। कुकी से बहुत ज़्यादा बर्तन नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। जिमिन जब कुकी की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठकर किचन में आता है और कुकी को आकर हग कर लेता है। वो कुकी की पूरी बॉडी को देखता है कि कहीं पे कुकी को नुकसान तो नहीं हुआ। फिर उसका ध्यान कुकी के हाथ पे जाता है जो जला हुआ था, तो वो गुस्से में कहता है, तुम पागल हो, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, ना कि किचन में खुद आना चाहिए था। तुम भी जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं बनाने आता और मैं भी जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए खुद ही खाना बना लेता हूँ। कुकी को पूरा यकीन हो गया था कि जिमिन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। कुकी जिमिन को खुद से दूर करती है, रोते हुए कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिमिन को लगता है कि उसने कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, इस वजह से कुकी रोने लगी थी। इस वजह से जिमिन बाहर आकर बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कुकी बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती है। जिमिन अपने माइंड में कहता है कि अगर उसको अपनी लिटिल वाइफ को कंट्रोल में रखना होगा तो उसको थोड़ा सा डराना होगा, क्योंकि कुकी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती है। एक दिन ऐसा ही चलता रहा तो कुकी उसको छोड़ के चली जाएगी। जिमिन गुस्से में दरवाजे को अपने पाँव से किक करता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा ओपन हो जाता है और जिमिन अंदर एंटर होता है। वो एक कोने में देखता है कि कुकी बैठी रो रही थी। वो कुकी के करीब आता है और कुकी के फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? रोना बंद करो, देखो मुझे तुम्हारे रोने से इरिटेशन होती है। कुकी जिमिन को खुद से दूर करती है और कहती है, मुझे नहीं आपसे बात करनी। जिमिन गुस्से में आ जाता है। वो कुकी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसको डीपली किस करने लगता है। जैसे ही जिमिन किस को ब्रेक करता है, कुकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसको अपने क्लोज लेकर आता है। जिमिन कुकी के नेक पे किसेस करने लगता है। वो उसके नेक पे बाइट एंड किसेस कर रहा था। कुकी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। कुकी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन ये रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद जिमिन कुकी को उठाकर बेड पे लेके जाता है और वहाँ पर उसके क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। जैसे ही कुकी के क्लॉथ को रिमूव कर देता है तो जिमिन बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था। इस वजह से वो कुकी की बॉडी पर किसेस कर रहा था और बाद में कुकी के लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेके लिक एंड सिप करने लगता है। कुकी बहुत ज़्यादा बेचैन सी होने लगी थी। कुकी जिमिन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि कुकी सच में जिमिन से डर चुकी थी। अभी उसकी एज नहीं थी ये सब करने की, लेकिन जिमिन फिर भी उसके साथ ये सब कर रहा था। इस वजह से उसके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल थे, लेकिन उसके जवाब जिमिन उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो कुकी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जिमिन बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था। इस वजह से वो कुकी को कहता है, मैंने तुम्हारा लोअर पार्ट को टेस्ट किया, क्या तुम टेस्ट करना चाहती हो? कुकी नाम अपना सिर हिलाती है, लेकिन जिमिन कहता है, हर बार तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। कुकी को ना चाहते हुए भी जिमिन अपने लोअर पार्ट उसके माउथ में एंटर करा देता है। ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जिमिन उसको जैसे जैसे कहता है कुकी को करना पड़ता है, क्योंकि कुकी जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इस वजह से उसके लिए वो पेन को चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी। कुकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। जिमिन उसके फेस को देख के समझ गया था कि कुकी क्या फील कर रही है। इस वजह से जिमिन उसको किस करता है ताकि उसको कूल डाउन कर पाए। इसके बाद कुकी को कहता है, चलो बेबी दोनों फ्रेश हो जाते हैं। ये कहने के बाद वो कुकी को फ्रेश होने के लिए अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर पहले कुकी को फ्रेश करता है और फिर खुद फ्रेश होता है। लेकिन कुकी को ये सब बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जिमिन को भी बगैर क्लॉथ के देख रही थी और वो ये समझ रही थी कि जिमिन भी उसको बगैर क्लॉथ के देख रहा है।
इसके बाद में वो कुकी को लाके डाइनिंग टेबल पे बैठाता है और कुकी के लिए कुकिंग करना शुरू हो जाता है। कुकी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन कुकी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि कुकी के माइंड में तो बस यही चल रहा था कि जिमिन ने उसको कितने रफली टच किया था। कुकी बस यही सब सोच रही थी कि कुकी को पता भी नहीं चलता कि कब जिमिन उसके लिए खाना बनाकर ले आता है और आकर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता है। फिर जिमिन उसके सामने आके बैठ जाता है और उसको कहता है कुकी खाना शुरू करो। कुकी कहती है मुझे नहीं खाना। जिमिन कहता है क्यों? कुकी अपने बैली पे हैंड रखती है और कहती है मुझे पेन हो रही है। जिमिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कुकी के करीब आता है और उसके बैली पे हैंड रखते हुए कहता है क्यों बेबी, तुम्हें क्यों पेन हो रही है? क्या फिर से तुम्हें पीरियड्स आने वाले हैं? कुकी कहती है नहीं, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है क्या? वो कैसे? तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई? कुकी कहती है देखो, तुम और मैं बगैर ड्रेस के सोए थे। मैंने ड्रेस नहीं पहनी हुई थी क्योंकि तुमने मेरी ड्रेस निकाल दी। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिमिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में अपने आप को बुरा भला कहने लगता है कि जिमिन कितना बड़ा डफर है, उसने कुकी को कैसे समझाया था। इसके बाद कुकी के बैली में कुछ आवाज़ आती है। कुकी को भूख लगी हुई थी, इस वजह से वो भूख की वजह से हो रहा था। तो जिमिन समझ जाता है वो आवाज़ को सुनते ही कि कुकी को भूख लगी है। जिमिन हंसता हुआ कहता है बेबी, प्रेग्नेंट जब तुम होगी तब देखी जाएगी, अभी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कुकी जिमिन की तरफ देखते हुए कहती है आप हंस रहे हैं? आपको किसने कहा आप हंस सकते हैं? मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामों में देखा है, लड़की को पेन होती है, लड़की डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता है आप प्रेग्नेंट हैं। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है बेबी, पहले हस्बैंड पेन देता है, फिर वो पेन होती है और फिर डॉक्टर कहता है आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आप नहीं समझेंगी। ये कहने के बाद वो कुकी के माउथ में बाइट बना के एंटर करता है। कुकी ये सुनते हुए खाना खाना शुरू हो जाती है। जिमिन अपने हाथों से कुकी को खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद कुकी अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसको रेस्ट करना था, वो रात को सोई नहीं थी। और दूसरी तरफ जिमिन को कुछ बिजनेस का वर्क करना था, इस वजह से वो सेकेंड रूम में चला जाता है ताकि कुकी डिस्टर्ब ना हो पाए। कुकी अपनी आइज़ क्लोज कर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि कुकी को ऐसा लगता है कि जैसे कुकी को किसी ने कुछ मैसेज किया है। कुकी अपना फ़ोन हाथ में लेती है तो देखती है कि आयुषी और जिमिन के बहुत ज़्यादा ओवर पिक उसको आयु ने सेंड की थी। और आयुष को कहती है बताओ ये सब कैसा है? तुम्हें पता है मैंने और जिमिन ने इससे ज़्यादा बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तुम बच्ची हो ना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। ये कहने के बाद आयुष को ब्लॉक कर देती है। क्योंकि ये सब पिक देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बच्ची थी, इस वजह से वो नहीं समझ पाई थी कि ये पिक किसी ने एडिट की हुई हैं। क्योंकि गुस्से में उठती है तो जिमिन के रूम में चली जाती है और जानने के बाद जिमिन की चिक पे स्लैप करती है और कहती है ये सब क्या है? निकाल के सारी पिक जिमिन को दिखाती है। जिमिन कहता है ये तुम्हें आयु ने सेंड किया? मैंने आयु को बोला था कि यहाँ से चली जाओ, वो अभी तक यहाँ से नहीं गई है, और तुम्हें क्या पता नहीं चलता ये सब किसी ने एडिट किया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो कह रही थी कि तुम झूठ कह। जिमिन उसको बहुत ज़्यादा समझा रहा था लेकिन कुकी समझ नहीं रही थी। इस वजह से जिमिन कुकी का हाथ पकड़ता है, उसको अपनी गोद में बैठाता है और कहता है मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मैंने आयु को सिर्फ किस किया है, और वो भी हमने कई बार किया था क्योंकि आयु मुझे हमेशा ही अचानक से किस कर लेती थी, इस वजह से मुझे भी रिटर्नली रिस्पॉन्स करना पड़ता था। इसके बाद मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और अगर तुम्हें अभी भी मेरा यकीन नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलवाऊँ। ये बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसको जिमिन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जिमिन कहता है ठीक है, अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगी। चलो बताओ, मैंने ये गलती की है तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? क्योंकि कहती है ठीक है, तुम मुझे प्रेग्नेंट करो, मैं चाहती हूँ हम दोनों का बेबी हो जाए, जिसकी वजह से तुम मुझे और मेरे बेबी को कभी भी छोड़ के ना जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब बेबी हो जाता है तो हमारा ये अपने पार्टनर को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिमिन कहता है सच में ये चाहती हो? जिमिन ये कहने के बाद अपने फ़ोन से कुछ वीडियो निकाल के कुकी को दिखाने लगता है। वो एक रोमांस की वीडियो थी जिसको देख के कुकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिमिन कहता है अगर मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट करना होगा तो तुम्हारे साथ ये सब करना होगा, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है कि तुम मेरे किस करने से ही बहुत ज़्यादा डर जाती हो। कुकी जिमिन की तरफ देखती है और कहती है नहीं डरूँगी, तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो क्योंकि मुझे बस बेबी चाहिए। जिमिन ना चाहते हुए कुकी के साथ डीपली इंटीमेट हो जाता है और वो उसके साथ अब बिल्कुल हस्बैंड जैसा बिहेवियर किया करता था। बात बात पर उसके क्लोज आना और कुकी को भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक आयु की बात होती है,
आयु पूरी तरह जिमिन का पीछा छोड़ देती है क्योंकि बस वो जिमिन की ज़िंदगी में जहाँ तक खलबली मचाना चाहती थी वो मचा चुकी थी। अब वो साइड पर हो चुकी थी और जेकोक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उनकी ज़िंदगी में उनका एक छोटा-सा बेबी बॉय आता है जिसका नाम वो जॉनी रखते हैं। जॉनी अपने मॉम-डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे ही स्टोरी का एंड हो जाता है। अब आप आर्मी मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आप स्टोरी पसंद आई होगी और लेट करने के लिए आई एम सॉरी आर्मी क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा था।